बरसों से कायम इश्क अपने उसूलों पर। ये कल भी तकलीफ़ देता था, ये आज भी तकलीफ़ देता है। अंदर कमरे में लता जी को ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिनते देख उमेश जी के मुँह से ये पंक्तियाँ अचानक निकल गई थी। आज की रात निकल जाएगी, इतनी भी उम्मीद नहीं थी। कल सुबह वो अकेले रह जाएंगे और लता किसी ऐसी दुनिया में होगी जहाँ अंधेरे उजाले की कोई समस्या ही नहीं होगी। डॉक्टर डिसूजा उन्हें इस तरह चिंता न करने की कई बार सलाह दे चुके थे, फिर भी उमेश जी का मन बुरी तरह उद्विग्न था। लता के बिना वो ज़िंदगी कैसे काटेंगे? हर समय हर मौके पर लता के नाम की गुहार लगाने वाले उमेश जी के लिए पत्नी के बिना क्या इतना सहज होगा जीवन जीना? अचानक यादों के हरिकेन ने अपने बवंडर में लपेटकर उन्हें 30 साल पीछे पटक दिया। साहित्य में पढ़ा था उन्होंने कि प्रेम होने पर आंखों में गुलाबी डोरे तैरने लगते हैं। सुबह शाम लता जी के साथ कॉलेज आते जाते, कभी लाइब्रेरी में किताबें ढूंढते और किट्स बायरन की कविताओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए वो लता जी की आंखों में भी गुलाबी डोरे खोदने की कोशिश में लगे रहते थे। जिस दिन लता जी की आंखों में उन्हें गुलाबी डोरे मिल गए, उमेश जी की खुशी से गुलाबी गुलाल हो गए थे। शायद वो जो पहली नज़र में प्यार हो जाने वाली बात थी ना, वही। थोड़ी घबराहट सी महसूस हुई थी तो पैर की सूजन की परवाह किए बिना ही वो अंदर कमरे तक चले गए। पत्नी की दीनता भरी कराहट बर्दाश्त नहीं हुई तो शोकेस में से विस्की की बड़ी बोतल निकालकर आधी हलक में उड़ेल ली। दूसरी बोतल नीचे गिरी और ज़ोर से आवाज़ करती हुई टूट गई। उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया। मन को परेशान करने वाली बातों से वो थोड़ी देर के लिए सही खुद को मुक्त रखना चाहते थे। कुछ नहीं होगा मेरी लता को, बस आज की रात निकल जाए। बार बार इस बात को दोहराने के बाद उनका दिल छटपटाने लगा। लता जी से उन्होंने प्रेम किया था, अतः गहराइयों तक तन मन से एकाकार हुए थे। अनुभूति के चरम क्षणों में तृप्ति का सुख भी भोगा था। रूखे बालों को समेटकर जूड़ा बनाती लता जी की अल्हड़ आकृति आज भी हृदय में सिमटी है। विस्की की बोतल लेकर वो बाहर बरामदे की ओर लड़खड़ाते हुए गए और बगीचे के फूलों की बासी गंध अपने साथ लेकर वापस लौट आए। फूलों के पौधे लता जी को बहुत पसंद हैं। पहले ऑफिस से लौटते थे तो उनके लिए मोगरे का गजरा लाना कभी नहीं भूलते थे। टूर से लौटते वक्त उन देशों में बॉटनिकल गार्डन से प्राप्त हुई जानकारी के साथ ही वो अपने घर में कदम रखते थे। बार बरामदे में जॉर्जेट के जारीदार पल्लू को लहराती चहकती लता और उससे आती इवनिंग इन पेरिस की वो जानलेवा खुशबू सुगंध, ओह, आज भी यादों के ज्वार लहरा उठे। पाक कला के न जाने कितने नमूने तैयार किए जाते, घर बाहर सब नए सिरे से साज सजा होती। उमेश जी का मन खुशी से भर उठता। अब फ़ोन करके किसको खबर करनी है? इस शहर में उनके कई मित्र थे। लता के अंतिम सांस लेने से पहले उन्हें आकर लता से मिलना होगा। उन्होंने मोबाइल उठाकर जो नंबर सेव थे सब डायल करने शुरू कर दिए। कुछ नज़दीकी घनिष्ठ मित्रों और उनकी पत्नियों के फ़ोन आने शुरू भी हो गए थे। उमेश जी की ज़िंदगी का रंग और उमंग लता ही थी। उनकी ज़िंदगी में आने के बाद ही उनका नौकरी और सांस्कृतिक क्षेत्र में एक साथ चमकना शुरू हुआ था। पतंगे की तरह बन चुकी उनकी ज़िंदगी को वापस लाकर ढंग से आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का श्रेय लता जी को ही जाता है। उन्हें ज़िंदगी में प्यार करने और अनुशासन में लाने के लिए और कोई नहीं था। इकलौते बेटे श्रीकांत को भी वो इतना प्यार कभी नहीं कर पाए थे। शायद उसने भी उनसे प्यार की उम्मीद नहीं की होगी। दिन भर एक कट्टर नौकरशाह और देर रात तक एक मेहनती लेखक बनते पिता को कोई कैसे प्यार कर सकता था? उमेश जी की उंगलियां मशीनी ढंग से टेलीफोन के कुछ अंकों पर दब गई। इतनी सुबह क्यों फ़ोन किया आपने पापा? श्रीकांत ने थोड़ा अनमने भाव से पूछा। श्री मॉम इज सीविंग। आज की रात निकलना भी शायद मुश्किल है। डॉक्टर को नहीं दिखाया हो क्या?
शायद पापा नशे में हैं। पहले भी एक आध बार इसी तरह नशे में धुत होकर फ़ोन पर मैसेज दे चुके थे। एक बार उसके मन में आया कि माँ से मिल ले, फिर लगा हर वक्त उल्लास के साथ मुस्कुराते हुए इस घर की ऐश्वर्य के रूप में चमकती माँ के चेतनाहीन शरीर पर नज़र डालने की हिम्मत उसमें नहीं है। बेमतलब की बातें सोचकर मन दुखी मत करिए पापा, अपनी तबीयत पर ध्यान दीजिए। उमेश जी ने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे भगवान, आने वाली विपत्ति का सामना करने की ताकत मुझे देना। उसके बाद रात बिल्कुल शांत थी। सुबह अखबार और दूध की थैली लेकर शांति आई तो उसने देखा कि रोज़ की तरह उमेश जी आराम कुर्सी पर अधलेटे से सो रहे थे। अंदर कमरे की तरफ जाते समय घबराहट के साथ उसने मुंह से निकला, मालकिन के कमरे से कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा है। कहीं रात को ही तो उन्हें कुछ। दरवाज़ा धीरे से खोलकर देखा तो होठों पर ज़बरदस्त मुस्कान लिए लता जी लेटी थी। आज आराम लग रहा है शांति, थोड़ा सा तेल लगाकर मुझे अच्छी तरह नहला दे। लगता है तेरे साहब भी पूरी रात सोए नहीं हैं। तुम पहले जल्दी से एक कप चाय बनाकर उन्हें दे दो। अदरक तुलसी की कड़क चाय बनाकर शांति ने कमरे में जाकर साहब को पुकारा, साहब चाय। उमेश जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। शांति ने धीरे से छूकर उन्हें जगाने का प्रयास किया तो चेतना रहित उमेश जी का शरीर एक तरफ लुढ़क गया। टेबल पर रखी एलेक्सा गा रही थी, किसी से जुदा होना इतना आसान होता तो रूह को जिस्म से लेने फरिश्ते नहीं आते।